प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर उनकी तरफ से माफी मांगी गई है। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर आपको अदिति के पास लिए चलेंगे। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से माफी मांगी गई है और अब जो विपक्षी पार्टी है वो इसे महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सिंधुदुर्ग का जो जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया, आज का महाराष्ट्र का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, चाहे फिर वो देश और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के विकास की और नए आयाम खोलेगा, उससे जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण था। क्योंकि आपने विपक्षी दलों का जिक्र किया तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का ये दौरा, जिसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपीस का जो योजनाएं, शिलान्यास और जो तमाम विकास की जो इतनी बड़ी सौगातें दी, वो अपने आप में पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन जब बात उन्होंने उस दिन की सिंधुदुर्ग का जो मामला आया और शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने को लेकर जिक्र किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन था। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने या तमाम जो पार्टी से जुड़े लोग हैं या फिर अलायंस से जुड़े लोग हैं उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अजीत पवार ने मांगी, उनके मुख्यमंत्री ने मांगी, सभी ने माफ़ी मांगी। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी का माफ़ी मांगना अपने आप में दो चीज़ें दर्शाता है। पहला, अगर हम इसको संस्कारिक रूप से देखें और तो उसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है। क्योंकि जाहिर तौर पे जब शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो कि पिछले साल 2023 में 4 दिसंबर को उनका अनावरण किया गया था, और सबसे बड़ी बात है वो मौका था जब नौसेना दिवस समारोह का सेलिब्रेशन चल रहा था। और ये किस उपलक्ष्य में, जब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी हैं जब वो अनावरण कर रहे थे, और उस उपलक्ष्य में था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विरासत है उसकी गाथा, उसके साथ साथ जो छत्रपति शिवाजी की जो नौसेना थी उनका और जो अभी भारतीय नौसेना का जो कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश और उसको विरासत उस तरीके से देखने के तौर पर इतने तरीके से किया गया था, ये सोच के साथ। लेकिन जो कुछ हुआ उस पर प्रधानमंत्री ने बड़प्पन के साथ माफी मांगी। अब जाहिर तौर पे हर एक बात का राजनीतिक रूप होता है, भारत में हर एक मुद्दे पर राजनीति होती है। तो महाराष्ट्र चुनाव करीब हैं और इस सेंटिमेंट से पूरा महाराष्ट्र और मराठा लोग जो हैं, क्योंकि ये मराठा विरासत और विकास और तमाम चीजों की बात है, तो उस विरासत में जिन लोगों को ठेस पहुंची है उनको एक सीधा सीधा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और ये कहा है कि वो हमारे पूर्वज हैं, पूजनीय हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन मराठा समाज के साथ प्रधानमंत्री ने खुद को जोड़कर उनका खुद को परिवार का सदस्य बनाकर समाज का सदस्य बनाकर, ये भी है कि अगर मुद्दे नहीं होंगे तो फिर राजनीति होगी कैसे?